लेट अस लुक एट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या है, a की पावर में log ऑफ x टू द बेस a है। तो इसको देखने का एक तरीका क्या होता है कि हम लोग बेसिकली इन दोनों को एक्सचेंज कर दे रहे हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर ऑफ log a टू द बेस a, और हमने देखा पिछले प्रॉपर्टी के अंदर कि इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। दैट मीन्स x टू द पावर 1 इज इक्वल टू x। नाउ इसको डिराइव करने का एक तरीका देखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि हमने बोला कि y इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ x, राइट। तो अगर हम दोनों साइड पे log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ y इज इक्वल टू x, एंड y पे यहाँ पे log का बेस क्या है, a ही है। नाउ वी कैन डायरेक्टली इंसर्ट दिस वैल्यू ऑफ x है। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, a टू द पावर ऑफ log ऑफ y टू द बेस है, ठीक है। सो ये एग्जैक्ट चीज हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे y की जगह आप x इंसर्ट कर सकते हो, तो लेट्स से x इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ log ऑफ x टू द बेस है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी वर्क करती है। इट इज वेरी सिंपल। नाउ इसके ऊपर हम अब थोड़े से न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर ऑफ log ऑफ 2 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाती है। सो द आंसर वुड बी 3। नाउ व्हेन आई से कि एक्सचेंज करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैथमेटिकली एक्सचेंज हो रहा है। दिस इज जस्ट ए टूल जिससे हम विजुअलाइज कर सकते हैं, वो प्रोसेस से उस प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इट इज नॉट अ मैथमेटिकली वैलिड एक्सप्लेनेशन टू दिस। अब पार्ट बी में देखते हैं। पार्ट बी में भी हमने क्या किया, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, 3 टू द पावर ऑफ log ऑफ e टू द बेस e, इसकी वैल्यू ऑब्वियसली 1 हो जाएगी। तो फिर हमारा आंसर हो गया 3। एंड लास्टली यहाँ पे क्या देखा हमने, इन दोनों को हम एक्सचेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगेन ये 6 log ऑफ 8 टू द बेस 8, इसकी वैल्यू 1 हो जाने वाली है। तो आंसर हो जाएगा 6। So that is how we can solve these questions.